जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जो नदियां हैं उनके उद्गम स्थान, जो कहाँ से निकलती है नदियां, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो राजस्थान की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम हो, राजस्थान की चतुश्रेणी हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, वीडियो हो, वनपाल हो, सीट हो, किसी भी एग्जाम हो, उनमें ये राजस्थान की नदी के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की तरफ। हमारा एक पहले क्वेश्चन रहेगा, पहले थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। तो हमारा थ्योरी क्वेश्चन रहने वाले हैं, लूणी नदी का उद्गम स्थल। लूणी नदी का उद्गम स्थल नागपहाड़ की और अरावली प्रदेश जो अजमेर से होती है। जो लूणी नदी है उनका उद्गम स्थल नागपहाड़ की पहाड़ियां है और अरावली प्रदेश में आता है जो अजमेर में स्थित है। याद रखना लूणी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में। याद रखना चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। बनास नदी का उद्गम स्थल आपके खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद में। तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे होगा दोस्तों? खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद में, याद रखना। माही नदी का उद्गम स्थल आपके अमरोही पहाड़ी और मध्य प्रदेश में। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो माही नदी का उद्गम स्थल आपके अमरोही पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। यू आकृति आपकी बनाती है माही नदी। कर्क बांसवाड़ा और डूंगरपुर शहर यहाँ पर राज्य स्थित है, जिले। पार्वती नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश है। जो राजस्थान में जो बहती है नदी, पार्वती नदी, उसका विंध्याचल पर्वत स्थान है निकलने वाले की, मध्य प्रदेश से। ठीक है। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल वागले गांव, देवास, मध्य प्रदेश है। जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम स्थल वागले गांव, देवास, मध्य प्रदेश है। याद रखना ये जो उद्गम स्थल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो मैं अलग से टॉपिक लेकर आया हूँ जो उद्गम स्थल होते हैं। और नदियों के जो क्लास है हमने पहले ही क्लास ले ली, वो जाकर जिन अभ्यर्थी ने नहीं देखी वो अभ्यर्थी जाके देख ले क्लास को। गंगा नदी का उद्गम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी है। यहाँ पे गंगा नदी नहीं होगी, यहाँ पे घग्गर नदी होगी। जो कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल आपकी कालका की पहाड़ियाँ, शिमला जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। याद रखना घग्गर नदी का उद्गम स्थल आपके कालका की पहाड़ियाँ हैं जो कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहती है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल आपके बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। मतलब बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल आपकी बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर है। और बाणगंगा नदी को आपके अर्जुन की गंगा कहते हैं, याद रखना। साबरमती नदी का उद्गम स्थल पतराड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। साबरमती गुजरात की मुख्य नदी है जो कि अहमदाबाद के शहर के किनारे बसी, मतलब अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती किनारे के किनारे बसा हुआ है, याद रखना। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र को माना जाता है, याद रखना। कांकनी नदी का उद्गम स्थल कोठड़ी की पहाड़ियां, जैसलमेर। कांकनी नदी का उद्गम स्थल आपके कोठड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर है, याद रखना। कांकनी नदी को मसरूदी नदी भी कहा जाता है, याद रखना। कांतली नदी का उद्गम स्थल आपकी कांतली और कांतली अलग अलग, याद रखना। कांतली नदी जो कि नीम का थाना में जो सभ्यता है गणेश्वर, वहां पे स्थापित है, याद रखना। ये सभ्यता है वहां पे उद्गम हुई थी, याद रखना। कांतली नदी का उद्गम स्थल आपके खंडेला की पहाड़ी सिक्कर में है जो नीम का थाना में है, याद रखना। बेटस नदी का उद्गम स्थल आपके गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होती है। मतलब बेटस नदी का उद्गम स्थल आपके गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होती है, याद रखना दोस्तों। सोम नदी की उद्गम स्थल बिछामेड़ की पहाड़ियां उदयपुर से। सोम नदी का उद्गम स्थल आपके बिछामेड़ की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, याद रखना। जाखम नदी का उद्गम स्थल आपके छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। तो जाखम नदी आपके छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, याद रखना है। यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है सवाल। और हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जो नदियां हैं उनके प्राचीन समय में क्या कहा जाता था वेदों में, ग्रंथों में। तो हम बात कर लेते हैं चंबल नदी। जो चंबल नदी को राजस्थान में उनको कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन है? चंबल नदी है। और इसे चर्मवर्ती नदी भी कहा जाता है, याद रखना। बनास नदी को राजस्थान में वन की आशा कहा जाता है और ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है। और इसे बाणगंगा भी कहा जाता है। नहीं नहीं सॉरी, गलत हो गया। वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, याद रखना। और लूण नदी को आपके लवणवती नदी भी कहा जाता है, याद रखना। और कांकरे नदी को आपने मसरूदी नदी भी कहा जाता है, याद रखना। कांकरे नदी को मसरूदी नदी भी कहा जाता है।
और माही नदी को आपके बंगाल क्या बोलते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे वांगड़ की और कांठल की गंगा कहा जाता है। माही नदी को वांगड़ की और कांठल की गंगा कहा जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये सभी जो उपनाम है वो लेकर आया हूँ और उद्गम स्थल वो हमारे पूरे समाप्त हुए। अब हम टॉपिक टेस्ट लेंगे, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। टेस्ट में ये रहे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीड हो, आरपीसी हो, पटवार, किसी भी एग्जाम हो राजस्थान में, उद्गम स्थल राजस्थान की नदियां, मतलब ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप इन क्लास को पूरा देखिए। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो हमने पहले डिस्कस किया। लूनी नदी का उद्गम स्थल आपके अजमेर की नागपाड़ी से होता है, जो कि हमारा बी आंसर सही रहेगा। तो हमारा जो थ्योरी की क्लास काम आ रही है अभी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल माउंट आबू, उदयपुर, कुंभलगढ़ की अरावली पहाड़ियाँ और भीलवाड़ा। तो बनास नदी का उद्गम स्थल आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, कुंभलगढ़ की अरावली पहाड़ियाँ। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चंबल नदी आप सभी को पता है, चंबल राजस्थान की फेमस नदी है। इटावा, कोटा, मध्य प्रदेश की जनाबाव पहाड़ियाँ, ये झालावाड़। तो हमारा चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के जनाबाव की पहाड़ियाँ से निकलती है और ये झालावाड़ में प्रवेश करती है, याद रखना। साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो साबी नदी का उद्गम स्थल आपके बताना है जयपुर, टोंक, अरावली की पहाड़ियाँ, राजसमंद या भरतपुर। तो साबी नदी आपके अरावली की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, याद रखना। तो बताना 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। माही नदी का उद्गम स्थल आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धार मध्य प्रदेश और या उदयपुर। तो माही नदी जिसने थ्योरी नहीं देखी, थ्योरी जाके देखे, तो सी ऑप्शन सही रहेगा, थार मध्य प्रदेश। तो माही नदी का उद्गम स्थल थार मध्य प्रदेश, और जो कि ये कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कांकनी नदी का उद्गम स्थल है, तो कांकनी नदी हमने बता दिया है, जैसलमेर में है। गलत ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, सिरोही, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो कांकनी नदी आपके जैसलमेर में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो बाणगंगा नदी आपके जयपुर से निकलती है, याद रखना। उसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। गगन नदी का उद्गम स्थल आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, गगन नदी। और इसे प्राचीन समय में सरस्वती नदी भी कहा जाता था, मृत नदी भी कहा जाता है, याद रखना। कालका की पहाड़ी से निकलती है। जाखम नदी किस जिले से निकलती, जाखम नदी आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी, प्रतापगढ़ से निकलती है, जो छोटी सादड़ी की पहाड़ी से निकलती है। खारी नदी का उद्गम स्थल है, तो खारी नदी का उद्गम स्थल आपके अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, वो पाली। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, अजमेर से निकलती है खारी नदी का उद्गम स्थल, याद रखना। ऐसी कोई नदी है जो अरावली पर्वतमाला से पश्चिम की ओर बहती, तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जो अरावली पर्वतमाला से पश्चिम की ओर बहती, तो ऐसी एकमात्र नदी है लूनी नदी। ऑप्शन हमारा भी सही रहेगा। मेज नदी का उद्गम स्थल कहाँ, तो मेज नदी आपकी कोठा, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। तो मेज नदी का उद्गम स्थल आपका बूंदी रहेगा, नहीं बूंदी सही है, सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, बरन नदी किस जिले से निकलती है, तो बरन नदी आपको बताना है भरतपुर, कोटा, झालावाड़, बारा। तो बरन नदी का उद्गम स्थल आपका बारा से निकलती है, याद रखना। मोरल नदी का उद्गम स्थल है, तो मोरल नदी आपके सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली या टोंक। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, जयपुर सही रहेगा। मोरल नदी का उद्गम स्थल आपका जयपुर सही है। सोम नदी किस जिले से निकलती है, सोम नदी आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो आपका राइट आंसर रहेगा उदयपुर से निकलती है सोम नदी। ये रही हमारी क्लास के आज के क्वेश्चन। आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे, और जिन अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा बांध, जो राजस्थान के जो बांध है, किस जिले में कौन सा बांध है, किस नदी पर बांध है, इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।